ये खाली मेल्स की दुनिया नहीं है, ये फीमेल्स की दुनिया भी है। Brushed with little chili garlic. मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लग गई थी, तो अपने आप को ठीक करने के लिए ना मेरे को आज भी ऐसा होता है कि अगर मैं उदास हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं टेंशन में हूँ, मैं कुकिंग शुरू कर दूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। हमस के बिना तो फलाफल का मज़ा ही नहीं है। एंड मेरे बच्चे तो सबसे ज़बरदस्त पिलर थे, क्योंकि आप सोच सकते हो कि उस समय पे व्हेन आई वाज अ सिंगल मदर, फ्रेग्रेंस आ रही है ना आपको? यू कुड अरोमा। शायद भगवान को पता था कि मेरे साथ आगे ऐसा होने वाला है, तो उसने पहले से ही ऐसा रास्ता बनाना शुरू कर दिया। I've been to many patisseries and bakeries, but the passion that you make things with. बिकॉज आई ऑलवेज लव कि कुछ अलग से होना चाहिए। अगर मेरा कस्टमर आके मुझे कोई कह देता है दीदी ये खाए बड़े दिन हो गए, अब कुछ अलग से। अगर कुछ बुरा हुआ, बुरे के साथ अच्छा भी हुआ। ऑलवेज गुड एंड बैड गो टुगेदर। होगा पे की एक और धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरिया और आज की जो वीडियो है वो है रिजुता जी के बारे में। कैसे रिजुता जी ने 10 साल की उम्र में एक नमक वाली रोटी से अपना खाना बनाना शुरू किया और कैसे वो आज एक बहुत ही सक्सेसफुल फूड बिजनेस की ओनर हैं और कैसे उसको रन कर रही हैं और क्या क्या जो उनके स्ट्रगल्स आए, कैसे उन्होंने एक सिंगल मदर होम मेकर होने के बावजूद एक बहुत ही तगड़ी बिजनेस एम्पायर या एक बहुत ही तगड़े F&B एम्पायर को खड़ा किया है और उसको चला रही हैं। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट हर। आप इस वीडियो को सुकून से, आराम से, तसल्ली से बैठ के देखना और जो छोटे छोटे जो एक्सप्रेशंस हैं जो इस वीडियो में छोटे छोटे जो कुछ वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आप उनको नोटिस करने की ज़रूर कोशिश करना। आपको जो डेप्थ है और जो उनका जो सीक्रेट है वो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हो तो जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है। देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन। तो अगर आप चाहते हो कि आप वो प्रोजेक्ट के भी अपडेट्स रेगुलर आपको मिलते रहें तो आप प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जाके। पापा की जब शादी हुई तो दे वर लाइक फ्रॉम कसूर, पाकिस्तान से थे मेरे पेरेंट्स। दे वर जस्ट हैंड टू माउथ, कुछ वो नहीं था। मेरी दादी सब कुछ घर पे बनाती थी। पापा कहते हैं कि वो 1 गिलास दूध ही लेते थे, खुद नहीं पीते थे, हम बच्चों को पिलाते थे। लाइक दे वर 5 सिबलिंग्स, 4 सन्स एंड 1 डॉटर। कहते लेकिन हमें कभी तरसाया नहीं है, हम जो मांगते थे ना, मिठाई सब घर बनाते थे। सबसे पहले जो मैंने आई वॉज 10 ईयर ओल्ड, मैंने नमक की रोटी बनाई, नमक वाली। आई सॉ माई दादी बिल्कुल वैसी बनाई और उस नमक वाली रोटी को लेके पूरे घर में घूमी, सब चाचों को, चाची को, देखो मैंने नमक वाली रोटी बनाई, नमक वाली रोटी, और सबको खिलाई। एंड एवरीबडी प्रेजिंग, वाह तूने कितनी अच्छी बनाई है, वाह तूने कितनी। एंड आई वॉज लाइक फूल जाते हैं ना, आई वॉज सो मच कि हाँ मैं तो बहुत अच्छी अब खाना बनाने लग गई हूँ। जब भी खाना बन जाना उसके बाद मैंने कहना अच्छा मुझे एक नमक वाली रोटी बनानी है। एंड आई यूज्ड टू मेक। हमारे घर में बेसन की बर्फ़ी बहुत बनती थी, तो बेसन की बर्फ़ी को देखा, वो बनानी शुरू की। फिर व्हेन आई वाज इन 10th तो घर में केक बनाने का नया अवन आया। अब वो केक बनाना है, कितने केक ख़राब हुए, कभी मम्मा बना रहे हैं, कभी चाची बना रही है, केक ख़राब हो रहे हैं, कभी मैं बना रही हूँ, केक ख़राब हो रहे हैं। तब गूगल नहीं था, वो इट वॉज जस्ट लाइक एक दूसरे से सुनते थे, हाँ तू ये डाल देना, तू ये डाल देना, ऐसे बन जाएगा, अच्छा ठीक है। लेकिन मैंने जो केक बनाना सीखा, इट वॉज फ्रॉम माई भाभी, माई एल्डेस्ट मासीज सेकेंड डॉटर इन लॉ। मम्मा ने उनके पास भेजा, जा उनसे कुछ सीख, तो मैंने उनसे केक सीखा। एंड टुडे ऑल्सो आई एम सो ग्रेटफुल टू हर because the cake I learned from her is still I'm using it for my bakery now. And I always say कि केक भाभी मैंने आपसे सीखा है। मेरे कज़न्स को खाने का बहुत शौक़ था और मुझे बनाने का बहुत शौक़ था, तो मुझे ना सबको इकट्ठा करने का शौक़ रहता था। सब आ जाओ, क्या खाना है, रात को 1 बजे भूख लगनी, दीदी हम तब मैगी भी नहीं आती थी, तो दीदी क्या ब्रेड के ऊपर सेमिया लगा के, उसमें सॉस डाल के, उसमें खीरा लगा के, उसके ट्रिपल सैंडविचेस बनाने। देन मतलब कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम करते रहना और सब प्रेस कर देते थे। फिर देन आई यूज्ड टू मेक अचार वाली रोटी, लाइक आम का अचार घर में होता है ना, आम के अचार का मसाला निकाल के उसमें रोटी के ऊपर लगा के
उसको अचार वाली रोटी बनानी। माई बुआ जी सन पिंका, मतलब वी कॉल हिम पिंकू, उसने जब आना दीदी अचार वाली रोटी खानी है, ही यूज्ड टू स्पीक इन पंजाबी, तो मैं कहना हाँ हाँ मैं तेरे लिए बनाऊंगी। ऐसे ही ना सबके अलग अलग डिश। वन ऑफ माई कज़न रुचि, उसने आना दीदी मेरे को सेवियों वाली ब्रेड खानी है, एंड आई न्यू एवरीबडी इज़ ना फेवरेट। वन ऑफ माई कज़न विपुल, उसको ना मेरे हाथ की उड़द की दाल बहुत अच्छी लगती थी, तो छिलके वाली उड़द की दाल। वैसे जब आना दीदी उड़द की दाल बना दो, और उसको ये नहीं पता था कि मैं कितने उससे बनाती हूँ। आई यूज़ टू पुट मिल्क, लॉट ऑफ घी एंड एवरीथिंग ना, तो वो उतनी ज़्यादा कड़ जाती थी और उतनी ज़्यादा टेस्टी हो जाती थी। मुझे ये पता चल गया था कि इसमें क्या डाल के कैसे टेस्टी बन सकता है। मैंने सारी सॉसेस बना के रख ली, बिकॉज हम जो आज बनाने वाले हैं इट्स अ फ्यूजन। It's a fusion with focaccia bread. It's an Italian bread with falafel and hummus. Wow. Falafel and hummus is totally Arabic. हम लोग सब कुछ mix and match करके बनाएंगे. We'll be using chili garlic. Chili garlic is Indian. So chili garlic में हम लोग bread के ऊपर लगा के, I made this focaccia bread also myself fully. Wow, you baked it today? Yeah, I baked it, freshly baked it. Wow, Like that's it's awesome. done with olives, jalapenos, sun-dried tomatoes, Wow. basil, Looks beautiful. rosemary, all the herbs and everything, with the garlic also. This garlic focaccia bread with this hummus and pita with falafel, I made it for Vikas Khanna also, and he loved it. Wow. This is my hummus. Consistency, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया consistency है। This is full of olive oil, olives, then garlic, then fresh basil. Then I made harissa. Wow. You Harissa made it is today? Wow. सफ़ेद ज़ीरा होता है, एक काला ज़ीरा होता है। काला ज़ीरा इज़ लिटिल कॉस्टली, ये उससे बना विद चिली फ्लेक्स, लॉट ऑफ ड्राइड चिलीज, देन चिली फ्लेक्स एंड देन ज़ीरा, एंड आई हैव एडेड लिटिल, आई मेड मेयोनीज ऑल्सो, सो दैट क्योंकि हम लोग सैंडविच बना रहे हैं तो डायरेक्ट हरीसा से फ्लेवर नहीं आएगा, Exactly. तो इसलिए थोड़ा सा मेयोनीज इसमें ऐड किया है। That's awesome. Done? बहुत बढ़िया। Then this is chili garlic done with honey, then dried chilies and lot of garlic into it. क्या बात है। So this looks is so also good. freshly made chili garlic. The fumes of it, you know, the fact that you just Yeah. roasted out And this is pickle. I have just dipped it in vinaigrette. ये cucumber है, क्योंकि zucchini easily available नहीं हो रही है, iceberg due to lockdown, तो we have added cucumber and carrots to it. Wow. Otherwise we can add chukandar, beetroot to it, and then we can add zucchini, then we can add cauliflower, so that it could give more tasty and everything. Yeah. This is mushroom sliced, and these are onions and bell peppers. Now what we are going to do, we are going to saute it in olive oil and just add the herbs. That's oregano and black pepper. It's going to be slitted from in between. You can It's see like an art. Wow. herbs and olives and everything inside it. Beautiful. आफ्टर जस्ट माई ग्रेजुएशन मेरा भी रिजल्ट भी नहीं आया था BA फाइनल का, एंड आई गॉट एंगेज्ड, एंड आई वॉज 18 ओनली एट दैट टाइम व्हेन आई गॉट एंगेज्ड, and I was married to a big family. It was a family of 25 people. It was a joint family. पर मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से गई और जॉइंट फैमिली में चली गई, तो मुझे अच्छा लगता था। वहाँ पे भी मेरे कज़न देवर थे और सिस्टर इन लॉज थी, ब्रदर इन लॉज थे, उनको भी ऐसे ही शौक था, तो आई यूज़ टू कुक देयर ऑल्सो। आप अपने जब पेरेंट्स के घर होते हो ना, तो टेस्ट इतना मैटर नहीं करता है, लाडले होते हो, गलती भी होगी तो कोई बात नहीं, टेस्ट नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बट जब आप इन लॉज के जाते हो तो आपको सबके टेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई डिड अ पार्टी एट होम एंड एवरीथिंग वॉज कुक्ड एट होम। आई बेक्ड अ केक फर्स्ट टाइम विद द आइसिंग केक, और वहाँ पे क्रीम भी जल्दी से नहीं मिलती थी उस टाइम पे आगरा में। आई वॉज आगरा में मैरिड थी मैं,
तो मार्केट से क्रीम ला के उसको विप करके और बड़ा उससे केक बनाया. देन आई मेड स्प्रिंग रोल्स, आई मेड सो मेनी थिंग्स, लैविश पार्टी आई डिड. तो सब कुछ मैंने खुद बनाया घर पे. एंड दैट वाज द फर्स्ट इनिशिएटिव व्हिच केम इनटू बीइंग. दैट्स व्हाई आई से कि आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू दैट प्लेस. फिर उसके बाद ना जैसे खुल जाता है ना इंसान कि उसमें गट्स आ जाते हैं कि हाँ मैं बना सकती हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा करूँगी तो वो ठीक बन जाएगा. तो वो मैंने वैसे वैसे काम करना शुरू कर दिया. एक हाउस वाइफ थी. आई वॉज अ वेरी यू नो जो बिल्कुल हाउस वाइफ होती है ना, घर में ही रहने वाली, नो किटीज नथिंग, बस आई दैट काइंड ऑफ अ वुमेन. बट गेट टुगेदर्स बड़े अच्छे लगते थे. गेट टुगेदर्स के लिए काम करना भी अच्छा लगता है. आई नेवर यूज्ड टू गेट टायर्ड ऑफ कुकिंग एनी टाइम. अगर मैं सो भी रही हूँ और मुझे कोई कह दे कि ये उठ के बना दो, तो अच्छा ठीक है मैं बना दूँगी. आई वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ अ पर्सन. फॉर कुकिंग इट वॉज अ पैशन. वो कहते हैं ना किस्मत कभी साथ नहीं देती है. आई डोंट ब्लेम एनीबडी फॉर दैट. माई फैमिली वॉज गुड, एवरीथिंग वॉज गुड, माई हस्बैंड वॉज ऑल्सो वेरी गुड. बट वो कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है, ये आपका कर्म, बिकॉज आई बिलीव इन कर्म थ्योरी. शायद मेरे कर्माज में ऐसा था कि मुझे मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई एंड आई हैड टू लीव हिम एंड आई वॉज डिवोर्स्ड. मैं आपके लिए कैरेमल केक बना रही हूँ. दिस इज़ आवर फर्स्ट लेयर. ये 3 लेयर में रहेगा. ये हम लोग कैरेमल ऐड करें हैं और हम लोग कैरेमल अपना ही बनाते हैं. वी डोंट बाय फ्रॉम द मार्केट. राइट. और ये ग्रैंड मॉम्स रेसिपी है. शी यूज्ड टू मेक बर्फ़ी. जब वो बर्फ़ी बनाते थे तो मैं कहती थी कि इसमें से कैरेमल का टेस्ट आता है. तो मैंने उसी बर्फ़ी को ना चेंज करके उसकी रेसिपी को टेढ़ी वेढ़ी करके मैं कैरेमल बनाना शुरू कर दिया था. ये उसी का रिजल्ट है. एंड मैं मिल्क मेड भी घर पे बना लेती थी. आई नेवर यूज्ड टू. अगर मेरे को होता था घर में मिल्क पाउडर पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है, एंड आई डोंट हैव द मटीरियल, जैसे मिल्क मेड नहीं है या कुछ नहीं है, ठीक है, जो पड़ा है ना, आई यूज्ड टू पिक इट अप एंड मेक द मिल्क मेड. जो भी चीज़ आपके घर पे है ना उसको यूज़ करो. डोंट वेस्ट इट. Experiment with that and make. एग्जैक्टली. कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग. थोड़ी सी क्रीम ले रहे हैं एंड इट इज़ अ चिल्ड क्रीम. और इसमें हम एकदम गरम चॉकलेट डाल रहे हैं. Oh, क्या बात है. This looks like a dream. नाउ जब इसमें गरम चॉकलेट डल जाएगी तो इसमें, जब मेरी बेकरी नहीं थी तो ये एक्सपेरिमेंट्स मैं सब घर पे करती थी. क्या बात है. मैं घर वालों को ऐसे केक्स खिलाती रहती थी. अभी हम इस पे सिर्फ जिगजैग करके जस्ट टिंच ऑफ हेज़लनट, क्योंकि हेज़लनट और कैरेमल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है. फिर हम इसके ऊपर सेकंड लेयर रखेंगे. इसके ऊपर हम थोड़ा सा वी कैन ऐड, ये देखो बीच में बिट्स ऑफ चॉकलेट्स आर देयर. क्या बात है. It's because of the change in temperature, है ना? या जो इसमें हमने क्रीम यूज़ किया है, इट्स अ नॉन डेयरी क्रीम. Right. और नॉन डेयरी क्रीम का इट्स डन विद सोया. एंड इसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो 0 होता है. Right. दिस इज़ आवर फ्रेंच बिस्किट्स. बिकॉज दिस बिस्किट इज़ यम. ये हमारा थर्ड लेयर आ गया. Layer आ गया. क्योंकि ऊपर हमने कैरेमल लगाना है तो इसमें हम थोड़ा सा हेज़लनट का फ्लेवर देंगे ताकि थोड़ा सा नट्स के साथ हेज़लनट का फ्लेवर बहुत क्लासी आ जाता है. Right. एक नटी सा टेक्सचर आ गया और और कैरेमल हेज़लनट का. इफ़ यू वांट टू मेक इट डार्कर, हेज़लनट को थोड़ा चॉकलेट और दे देंगे तो और यम्मी हो जाएगा. सो और जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो ये चॉकलेट जम जाएगा. अगेन लिटिल. मार्केट में आपको ऐसा कैरेमल नहीं मिलता, नॉट सो मच प्योर. आप वो टॉफ़ी खाते हैं ना, कैरेमल टॉफ़ी, वो कौन सी आती है, स्टिक जॉज. सो यू कैन जस्ट सी इट इज़ जस्ट लाइक स्टिक जॉज. जस्ट सी इट्स फुल स्टिक जॉज. सो इसके ऊपर अच्छे से हम लोग इसको स्प्रेड कर देंगे ऑन द ऑल द साइड्स. तो Oh, it's dripping. या
यम्मी भी तभी आएगा. I've been to many patisseries and bakeries, but the passion that you make things with. बिकॉज आई ऑलवेज लव कि कुछ अलग से होना चाहिए. अगर मेरा कस्टमर आके मुझे कोई कह देता है दीदी ये खाए बड़े दिन हो गए, अब कुछ अलग से, सो इट हार्डली टेक्स मी टाइम कि मेरे को अलग से क्या है, बिकॉज मेरे को फ्लेवर्स मेरे सोचने से मेरे माउथ में आ जाते हैं. क्या बात है. मतलब माई टेस्ट इज़ लाइक दिस कि मैंने सोचा मैंने ऐसे बनाना है तो आई कुड फील इट इन माई माउथ. क्या बात है. दिस इज़ द चॉकलेट. We are not going to add almonds. We are not going to, because nuts will just finish the flavor of caramel. Exactly. And hazelnut. And hazelnut. Because hazelnut has its own flavor. So it's like this. You can sprinkle little. Wow. So this is done. So it may देखने में भी अच्छा लगेगा और क्रंची हो जाएगा. हाँ जी. मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लग गई थी, तो अपने आप को ठीक करने के लिए ना मेरे को आज भी ऐसा होता है कि अगर मैं उदास हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं टेंशन में हूँ, मैं कुकिंग शुरू कर दूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ. तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि जब मैं डिप्रेशन पे होती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं कुकिंग शुरू कर देती थी. मैंने अगर केक भी बनाना होता था, मैं कहती थी मैं मिल्क मेड बाज़ार से नहीं लाना, मैं घर पे बनाऊंगी. मैंने मिल्क मेड भी घर पे बनाना, मैंने सब कुछ घर पे बना के केक बना देना. फिर उसके बाद मैंने क्लासेस लेनी शुरू कर दी जस्ट टू हील माई सेल्फ. लेकिन उस समय जब आपके कर्मास ऐसे होते हैं, आप इतने नेगेटिव हो जाते हो, जबकि मैं पॉजिटिविटी को फील करती थी. माई मदर इज़ अ स्पिरिचुअल लेडी, वो इतनी पॉजिटिव हैं, तो सर्कमस्टांसेस वो पॉजिटिविटी को भी ना नेगेटिव कर देते हैं. आपके हाथ में नहीं रहता, आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो. और मुझे डिप्रेशन में पता नहीं चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ. समटाइम्स आई यूज़ टू हार्म माई सेल्फ ऑल्सो फॉर दैट. मतलब इतना लॉन्ग डिप्रेशन रहता था. अगर कुछ बुरा हुआ, बुरे के साथ अच्छा भी हुआ. ऑलवेज गुड एंड बैड गो टुगेदर. मैं इस पोजीशन में थी, लेकिन उसके साथ साथ मैंने घर में कुकिंग क्लासेस लेनी शुरू कर दी. आई यूज़ टू कुक एंड देन आई यूज़ टू टेक क्लासेस. मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. उसके बाद मैंने ऑर्डर्स छोटे छोटे लेने शुरू कर दिए. आई यूज़ टू मेक केक्स फॉर पार्टीज़, आई यूज़ टू मेक स्नैक्स फॉर पार्टीज़. आई एम टॉकिंग अबाउट 2002, 2003. उस समय इतनी वो घर से काम करने का नहीं इतना वो था फैशन. शायद भगवान को पता था कि मेरे साथ आगे ऐसा होने वाला है, तो उसने पहले से ही ऐसा रास्ता बनाना शुरू कर दिया. तो उसके बाद मैंने क्या किया, प्री मिक्सेस बनाने शुरू कर दिए घर पे केक्स के. जैसे प्री मिक्सेस बना के फ्रेंड्स और फैमिली को देने. उनको मैंने कहना घर पे केक बनाओ. एंड दे वर वेरी हैप्पी कि दीदी हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ उसमें क्या करना होता था, ऑयल एंड वाटर डालना एंड योर केक इज़ रेडी, फुल स्पॉन्जी, और कुछ नहीं करना. इतनी देर में द थिंग्स टर्न टू बी मोर बैड एंड आई वॉज डिवोर्स्ड एंड माई किड्स वर विद मी. एंड फिर फादर ने बोला कि काम के लिए, तो आई सेड नो, आई विल डू समथिंग एल्स. तो ही आस्क्ड व्हाट यू वांट टू डू. मैंने कहा आई विल ओपन द बेकरी. और ये बेकरी का एक जो ड्रीम था ना, ये मेरे मन में पता नहीं कितने सालों से था, बट वो बैक ऑफ द माइंड में था, सबकॉन्शियस माइंड में था कि मेरे को बेकरी खोलनी है, एक कैफ़े खोलना है. और वो मुझे ऐसे लग रहा था मेरा ड्रीम जैसे ट्रू हो गया. I've added Sesame some, seeds. yeah, I've added in chili garlic, sesame seeds, so that it could taste more tasty. Grill it. This goes to the grill and we go to the pan. Now, yeah, we are going to the pan. Yeah. This is olive oil. सबसे पहले तो mushrooms fragrance आ रही है ना आपको? You could aroma. Wow. Beautiful. Little crispy and smoky. All are veggies. Wow. So wait. अब इसमें हमने सिर्फ आई हैव मेड माई ओन हर्ब्स वाला मसाला, तो वो ऐड करेंगे. Right. वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू ऐड हाँ जी. पनीर. Okay.
brushed with little chili garlic. We are going to grill it. Herbs with black pepper, salt, oregano, Right. and all other herbs, It's like a basil, hybrid, thyme. herbs and masala का Yeah, combination. yeah. Garlic also added to it. Right. So, ये बिल्कुल Oh. just a pinch, not Wow. much. अगर हम उसमें डाल देते मसाला तो वो सड़ जाता, उसका जो फ्रेग्रेंस है, जो अरोमा है, वो ख़त्म हो जाता. पंजाबी डिशेस या इंडियन डिशेस होती हैं, उसमें होता है कि मसाले को साड़ के और अच्छा फ्लेवर आता है स्मोकी. बट जितनी भी इटालियन डिशेस होती हैं ना, तो वो थोड़ी सी ब्लैंड होती हैं और बहुत ज़्यादा स्मोकी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं. बट हम लोग बना रहे हैं स्पाइसी क्योंकि ये इंडियन पर्सन ने खाना है, Palate के लिए. इंडियन पैलेट के लिए. तो और इसकी लुक भी ना, अगर हम बीच में डाल देते तो ये सारा ब्लैक हो जाता. हाँ जी. तो ये अभी इट्स लाइक यू कुड सी इट्स ऑल फ्रेश. यू आर मतलब एकदम क्रंची से लग रहे हैं. इट्स लाइक Oh wow, wow, beautiful. herbs. Then we have added zira powder to it. Then sesame seeds are there. Basil is there. Wow. This is grilled. Oh, You can see? Look at that. It's properly grilled. Beautiful. The sesame seeds are popping down. Yeah, yeah. Wow. And you could feel the aroma also. Absolutely, absolutely. Just popping up. Right. Little harissa. So that flavor could come हाँ जी. beneath the falafel also. Exactly. And it Done. sticks to it, right? Yeah. Then some. Oh yes. We are going to use iceberg for it. Oh. इसको क्रंची रखने के लिए हाँ जी. और इसको बिल्कुल अच्छे से रखने के लिए, गर्मी है ना, हाँ जी. तो हमने सैलेड लीफ को कोल्ड वाटर में डाल दिया. Wow. दिस इज सैलेड लीफ. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड फलाफल टू इट. इसमें आराम से 3.5 फलाफल आ जाते हैं, क्या बात है. ताकि हर बाइट में आपके फलाफल का फ्लेवर आए. Right. Wow. तो 4 ही आ जाएंगे. We'll just fill it हम ना. पंजाब में हम 5 भी डाल देंगे. हाँ, it's a huge sandwich. Wow. And like one sandwich is enough for your lunch or dinner. हाँ जी. जो लोग मशरूम्स नहीं खाते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं मशरूम्स, बिकॉज मैनी पीपल आर एलर्जिक टू मशरूम्स. या ज़्यादा नहीं डाली है, अभी थोड़ी वेजीज ही डाली हैं, बिकॉज अभी हमने इस पर पनीर भी डालना है. हमस के बिना तो फलाफल का मज़ा ही नहीं है. Exactly. यू नीड हमस अपॉन इट. दिस इज़ ग्रिल्ड पनीर. ये अच्छे से ग्रिल हो गया है पनीर. ये इसके साथ स्टिक हो गया बिल्कुल. हम इसके ऊपर ये भी एक अच्छी Grill. टेक्निक है, अगर आपको घर पे भी अगर बनाना है तो हम्म. यू नो सॉस लगा के और ग्रिल कर दो. तो एग्जैक्टली वो बहुत अच्छा रहता है. हाँ आप जी, exactly. इसका फ्लेवर कैसे आएगा. दिस हरीसा भी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, Amazing. बिकॉज इसमें ज़ीरा का और पेपर्स का, चिलीज़ का, रेड चिलीज़ का इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर है कि आप कुछ भी नहीं करो. एक फलाफल पीटा लो, पीटा को ग्रिल करो, उसके ऊपर ये हरीसा लगाओ, फिर उसके ऊपर खूब सारी सैलेड डालो, उसके ऊपर हमस डालो, रोल बनाओ एंड देन हैव इट. Wow. दिस इज़ सैलेड लीफ. Wow. बिकॉज इसको वी आपने डोंट chop हैव कर आइस. दिया इसको because चॉप कर दिया क्योंकि आइसबर्ग नहीं है मेरे पास, तो आई जस्ट एडेड सैलेड. Wow. अगर हम चाहते हैं तो हम इसमें भी वेजीज और भर सकते हैं. इट विल बी अ बिग ह्यूज Loaded. It's लोडेड ऑफ वेजीज. अब इसकी हर बाइट में, सो नाउ यू हैव टू ओपन अ बिग माउथ फॉर इट. Wow. माई चाचाज एंड माई फादर, दे हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने मेरे को यहाँ पे एक छोटी सी बेकरी खोल के दी. मेरे कज़न्स, दे वर सो हैप्पी. सारे मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड लाइक फूडीज, माई मासीज डॉटर्स, चाचाज डॉटर्स, सन्स, सब दीदी ने बेकरी खोली है, दीदी ने बेकरी खोली है. एंड उस टाइम पे एक वेजिटेरियन बेकरी वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज उस समय वेजिटेरियन बेकरी वॉज नॉट पॉसिबल इन 2008. लुधियाना में मैंने नहीं देखी थी वेजिटेरियन उस समय. तो उस समय मेरे को चैलेंज लगता था, यार वेजिटेरियन बेकरी खुली है तो जो कुछ भी एग से बनता है ना, वो मुझे विदाउट एग बना रहा है.
माइट बी चीज़ केक, माइट बी सूफले, माइट बी मूज केक, कुछ भी, anything I'll make without egg and without gelatin and I'll prove it. And it was always the challenges in my life. Like ये आया challenge, come on, I can do it. जब कहीं भी कोई कस्टमर ऐसा आ जाता था, being a female, वो प्रूव करना चाहता था कि मतलब how a female can do this, how a female, तो मुझे कई बार लगता था यार ये मेरे को क्यों पुल डाउन कर रहा है, बट फिर भी आई यूज टू स्टैंड स्टिल. ये खाली मेल्स की दुनिया नहीं है, ये फीमेल्स की दुनिया भी है, तो आई कैन डू इट. मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न, एवरीबडी वॉज अ पिलर टू मी. एंड मेरे बच्चे तो सबसे ज़बरदस्त पिलर थे, क्योंकि आप सोच सकते हो कि उस समय पे व्हेन आई वॉज अ सिंगल मदर, माई एल्डर डॉटर, शी लुक्ड आफ्टर द 2 younger one, she taught them, she used to feel like my mother also used to look after them, but वो उनको पढ़ाना करना सब अपने आप ही होता जा रहा था. और मेरे बच्चे मुझे ऊपर उठाते थे, मम्मा यू कैन डू इट. एंड समटाइम्स तो ना दे यूज्ड टू स्कोल्ड मी लाइक आई एम नॉट देयर मदर, दे आर माई पेरेंट, दे आर माई मदर एंड पेरेंट. अंजलि, कुछ भी कह लो उनको, शी इज़ लाइक सोलमेट टू मी. एंड वो आई यूज़ टू गो टू दिल्ली, शी स्टेज इन दिल्ली. तो मैं उनके पास गई तो उन्होंने ना मुझे कुछ ऐसा ही बना के ना घर पे खिलाया. मैंने कहा भाभी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम नाचोस खाए. मैं कहा दिस इज़ यम. कहते तू अपने यहाँ बना ना ऐसे कुछ भी और करके. वो खाने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया. आई टुक हर हेल्प ऑल्सो. उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि कुछ ऐसा करके जाके बना के देख. आई केम टू लुधियाना, मैंने बनाया. पहले तो मुझे नाचोस ही ना मिले, मैं सब जगह ढूंढूं करूं, कहीं से नाचोस अवेलेबल नहीं. देन वन ऑफ माई डीलर, वो कहते दीदी हम आपके लिए मंगवा देंगे, और मैं उनको एक ही ब्रांड के नाचोस कहती थी कि मुझे ये ही चाहिए और नहीं कोई चाहिए. आज भी वही है कि अगर मैं नाचोस का ब्रांड चेंज कर देती हूँ तो कस्टमर आके कह देता है कि नाचोस दीदी ये वो नहीं है. तो आई स्टार्टेड मेकिंग. इट टुक मी 4 to 5 years to make it popular. This is my meditation, and I always call that baking is meditation for me. When I am alone, when I am sad, when I am depressed, and I feel अगर मैं cooking कर लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी. All gossips, all bad thoughts, evil thoughts, ये सब मेरे mind से उड़ जाते हैं when I am into my cooking. Because मेरे अंदर ये होता है कि ये जो cook हो रहा है ना, I should be fully into it. My love, my positivity, my everything should be cooked with it, so that जो दूसरा खाए वो खींच के वापस आए. मेरी ये थ्योरी होती थी. तो वैसे भी कहते हैं ना कि खाना हमेशा ऐसे बनाओ कि आपके पॉजिटिव थॉट्स उसमें हो, जो खा रहे हैं उसके अंदर भी पॉजिटिव थॉट्स जाएं और उसके अंदर भी अच्छे गुण और अच्छी चीज़ें आएँ. तो मेरे को ये चीज़ मेरी मम्मा ने और मेरी दादी ने बचपन से सिखाई. तो मुझे भी ये लगता था कि नहीं, आई शुड कुक विद दिस. और मैंने अपने स्टाफ को भी यही सिखाया. मेरे स्टाफ पता है कहीं क्या कहता था, जब कभी कस्टमर नहीं आना या कुछ होना, दीदी इसने ना मन से नहीं बनाया, इसीलिए गड़बड़ हुई है, इसीलिए ठीक नहीं बना. क्योंकि मैंने उनको सिखाई ऐसे था, मन से बनाओ. मन से बनाओगे ना, एक की जगह 10 कस्टमर आएंगे.